मित्रों, स्वागत है हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के अंदर कष्ट एवं कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे दूर भागने का संस्कार बहुत प्रबल होता है और इसी वजह से उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली अनेक भावनाएं जैसे कि भय, मानसिक पीड़ा इत्यादि से हम लंबे काल तक छूट नहीं पाते हैं। हम सभी इस तथ्य से वाकिफ हैं कि मनुष्य जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं जो कभी सुखद व अनुकूल होते हैं और कभी फिर दुखद व प्रतिकूल भी होते हैं। जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार से दिन का प्रकाश विविधता उत्पन्न करता है, पतझड़ के मौसम से बसंत की बहार का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार से दुख और कष्ट से सुख तथा आनंद का रस आता है। जैसे कोई भी व्यक्ति मीठा खा खा के जब उब जाता है, तब उसे अपने जीभ का स्वाद बदलने के लिए नमकीन खाना पड़ता है। उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्थात प्रगति करने के लिए कष्ट एवं कठिनाइयों का आना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ मनुष्य कठिनाइयों का सामना करने की बजाय उनसे दूर भागते हैं। अर्थात हम सभी के अंदर कष्ट एवं कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे दूर भागने का संस्कार बहुत प्रबल होता है और इसी वजह से उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली अनेक भावनाएं जैसे कि भय, मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट इत्यादि से हम लंबे काल तक छूट नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनी घर गृहस्थ की परिस्थितियों को सुधारने में स्वयं को असमर्थ पाकर वहां के वातावरण को दुखद मानकर अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं और हाथ पर हाथ रखकर केवल राम भरोसे बैठ जाते हैं या फिर घर छोड़कर निकल जाते हैं और बार बार जीवन में आने वाली हर छोटी मोटी परिस्थितियों से भयभीत हो जाते हैं या फिर छोटी छोटी बातों में घबराहट से सदैव पीड़ित रहता है। जहां परिस्थिति थोड़ी भी असामान्य हुई, वहां उसका हृदय धक धक करने लगता है कि अब वापस यह परिस्थिति ना आ जाए। जब कोई बड़ा कार्य सामने हो, तब हाथ पांव फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों का समाधान खोजने का प्रयास करें और इन तमाम परिस्थितियों का हमें पूर्ण विश्वास के साथ सामना करना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, इन समस्याओं को लड़ने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मुझ में इतना सामर्थ्य दे कि मैं इन सारी परिस्थितियों से लड़ सकूं, मेरे दुखों को दूर कर सकूं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई सी भी स्थिति क्यों ना हो, उसका समाधान, उसका उत्तर उसके साथ ही जन्मता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके साथ ही होता है। बस मानव की सोचने समझने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में कोई साथ न दे तो कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह परिस्थितियों आपको सिखाती है कि जीवन क्या होता है और इसे कैसे जीना चाहिए। इन परिस्थितियों में आपकी कोई हंसी उड़ाता है तो आपको उसे सहे लेना चाहिए, क्योंकि हंसी उड़ाना बहुत बहुत सरल बात है और इसमें बहुत कम बुद्धि चाहिए। लेकिन जो हंसी को सह लेता है वह असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा, बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े महर्षियों के मुख से आपने सुना ही होगा, आत्मा परमात्मा का रूप होती है। यदि हम किसी की हंसी उड़ाते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, यानी हम डायरेक्ट परमात्मा की हंसी उड़ा रहे हैं, उस आत्मा रूपी परमात्मा का दिल दुखा रहे हैं। भगवान उस हंसी उड़ाने वाले को स्वतः दंड दे देंगे,
क्योंकि आप उस हंसी उड़ाने वाले को जवाब दोगे तो बहुत शोर होगा, पर यदि भगवान उसे जवाब देंगे तो कोई शोर नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जीवन में सफल होना है तो अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपनी तुलना खुद से करनी चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। और मित्रों, मैं तो कहता हूं कि कठिनाइयां जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों से हमें जीवन में बहुत सारी सीख मिलती है। इन कठिनाइयों का सामना करते करते हम निर्णय लेना सीख जाते हैं। इन कठिनाइयों से निकलने के बाद जो सफलता मिलती है वह हमारे आत्मसमर्पण को प्रेरित करती है। मित्रों, मैं अंत में आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।